बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्सा तबस्सुम। और आप सबको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। ज़्यादातर सोडियम मेटल हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है और हम क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। हमने यूज़ किया है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जो है फिर वो अलाउ करता है फर्नेस को कि वो 600 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर सके। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिक जो हमें पता है एनोड होता है और कैथोड होता है, जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, डाउन सेल जिसे हम कह रहे हैं सोडियम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें एनोड कौन सा होगा? सेंटर में एक लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट मौजूद है जिसको हम कहते हैं एनोड, और जिसके ऊपर हम क्लोरीन की कलेक्शन करते हैं। क्लोरीन गैस जो बन रही होती है उसकी कलेक्शन करते हैं। दिस इज़ द डाउन सेल। और उसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर में एक लार्ज ब्लॉक लगा हुआ है कार्बन एनोड का, और उसके ऊपर जो बबल्स बन रहे हैं वो क्लोरीन गैस है, और उसके ऊपर क्लोरीन गैस जो आउट जा भी रही है। यहाँ से हम क्लोरीन गैस की कलेक्शन कर रहे हैं। इसके साइड्स पे आयरन कैथोड लगे हुए हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मौजूद है हमारे पास सेल के अंदर, और ऊपर से भी हम NaCl ऐड कर रहे हैं, और जो सोडियम हमारे पास बन रहा है उसको हम इधर राइट साइड पे कलेक्ट कर रहे हैं। कैथोड जो होती है वो सर्कुलर बार ऑफ कॉपर आयरन होती है जो कि एनोड के इर्द गिर्द मौजूद होती है, और एनोड और कैथोड को हम आयरन स्क्रीन से सेपरेट करते हैं, और जो आयरन स्क्रीन है उसको हमने टर्मिनेट किया होता है एक गॉज के अंदर। यानी कि हमारे पास सेंटर में जो है वो एनोड मौजूद है, उसके इर्द गिर्द सर्कुलर बार्स मौजूद हैं कॉपर आयरन कैथोड की, जिन दोनों को हमने आयरन स्क्रीन से सेपरेट किया हुआ है। अब ये जो सेल की अरेंजमेंट है ये परमिट करती है, इनके परमिशन देती है इलेक्ट्रिक करंट को कि वो फ्रीली पास करें, और जब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन बन जाते हैं तो उनकी मिक्सिंग को भी प्रिवेंट करती है। सोडियम मेटल जो है वो एक स्पेशल कंपार्टमेंट में राइज करती है बनने के बाद, जिसको हम इंटरवल्स पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो सेल है ये 99.9% प्योर सोडियम मेटल प्रोड्यूस करता है और ड्राई क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस को हम 600 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट करते हैं। डाउन सेल के एडवांटेजेस क्या है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। डाउन सेल के 3 तरह के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि मेटेलिक फॉग नहीं बनती, यानी कि जो मेटल हमारे पास बन रही होती है उसकी फॉग नहीं बनती। फॉग इज़ जस्ट लाइक, आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसे हम आम जुबान में धुंध कहते हैं, यानी कि वो मॉइस्चर का और एक स्मोक का मिक्सचर सा होता है, वो नहीं बनती। लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा था कि हमारा जो सेल है वो 600 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर रहा है, और इस टेम्परेचर पे हम इजीली लिक्विड सोडियम को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यही वजह है, हमने पढ़ा था ना कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हमने मेल्टिंग पॉइंट कम किया हुआ है, तो जो लिक्विड सोडियम है वो फोक में कन्वर्ट नहीं हो रही। मटीरियल ऑफ द सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो सेल के मटीरियल को बिल्कुल भी अटैक और अफेक्ट नहीं करती। अब हमारे पास सेल में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं? पहले हमने लिया था फ्यूज सोडियम क्लोराइड, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। कैथोड पे सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन टेक करके रिडक्शन करता है और हमारे पास लिक्विड सोडियम बनती है, और एनोड पे क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होता है और क्लोरीन गैस बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डायाफ्राम सेल का। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है। लार्ज स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl। सोडियम मेटल की प्रिपरेशन हमने फ्यूज सोडियम क्लोराइड से की थी। यहाँ पे हम कॉमन साल्ट NaCl के एक्वस सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे डायाफ्राम सेल में। ये सेल जो है वो स्टील टैंक का बना होता है। अब हम इसकी पढ़ते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई होती है। स्टील वेसल लाइंड इनसाइड विद एस्बेस्टोस डायाफ्राम। स्टील वेसल होती है हमारे पास जो कि एस्बेस्टोस डायाफ्राम से लाइंड हुई होती है, यानी कि उसकी लाइनिंग हुई होती है, और ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम जो है वो हमें कैथोड के तौर पर काम कर रहा होता है। It is provided with a constant level device to keep the vessel filled to the specified level with brine। जो हमारे पास साल्ट सोल्यूशन है उसको हम ब्राइन कह रहे हैं।
वेसल के अंदर ब्राइन सोल्यूशन का जो लेवल है उसे मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट लेवल डिवाइस की मदद से। अब एनोड किस चीज़ का होता है? ग्रेफाइट एनोड होता है। इज़ हेल्ड विद इन द यू शेप डायाफ्राम। यू शेप डायाफ्राम के अंदर हम ग्रेफाइट के एनोड को हेल्ड करते हैं, यानी कि उसको हम साल्ट सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। हम उसको, जैसे हमारे पास एक स्टील वेसल है, उसके अंदर हमने ग्रेफाइट के एनोड को प्रोजेक्ट किया हुआ है। अभी उसकी डायग्राम भी आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम स्टीम को ब्लोन कर रहे होते हैं प्रोसेस के दौरान। स्टीम हम क्यों ब्लो कर रहे होते हैं? ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो ब्राइन सोल्यूशन है, वो गर्म रहे और जो हमारी परफोरेशन है स्टील वेसल की वो क्लियर रहें, कोई चीज़ उनके अंदर ट्रैप ना हो। ये हमारे पास उसकी डायग्राम मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर यू शेप्ड की एक स्टील वेसल है, इसके अंदर जो सेंटर में मौजूद है वो हमारे पास एनोड है, जिसको हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये लाइट स्काई ब्लू कलर का हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन है NaCl का, और ग्रेफाइट एनोड है। क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एस्बेस्टोस, ये जो हमारे पास परफोरेशंस बनी हुई हैं ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम की बनी हुई हैं। और परफोरेटेड आयरन कैथोड है हमारे पास। एनोड, कैथोड, हमने पढ़ा था ना कि जो लाइनिंग है उसको हम कहते हैं कैथोड, और इनके दरमियान जो परफोरेशंस हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास से जो मटेरियल निकल रहा है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं कैच बेसिन में, जो कि नीचे मौजूद है। और ये सारा मटेरियल हमारे पास एक स्टील टैंक के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास मॉडर्न डायाफ्राम की डायग्राम है। अगर हम इसके साइड पे देखें तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शनिंग मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास, जो कि एनोड कंपार्टमेंट है। बीच में डायाफ्राम लगा हुआ है और उसके अदर साइड पे कैथोड कंपार्टमेंट में हमारे पास वाटर ऑन द साइड टर्न्स इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जो वाटर था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो हमारे पास सेल वर्क करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने वाली क्लोरीन गैस, हमने पढ़ा था ना यू शेप्ड हमारे पास स्टील वेसल है, उसके डोम के टॉप पे जो है वो राइज होती है और वहाँ से रिलीज़ कर दी जाती है। जबकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है और वो स्केप करती है थ्रू अ पाइप। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास जो एस्बेस्टोस डायाफ्राम में परफोरेशंस थी वहाँ से परकोलेट्स करेगा, उन परफोरेशंस से निकलेगा और कैच बेसिन में आपको डायग्राम पे दिखाया था उसमें कलेक्ट किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमने पढ़ा कि एनोड पे क्या बन रही है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे बन रही है हाइड्रोजन गैस। किन रिएक्शन से बनती है? एनोड पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाएगी, और कैथोड पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स टेकअप करके रिड्यूस होकर हाइड्रोक्साइड्स आयन बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। इस रिएक्शन का ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि जो ब्राइन है अपने क्लोराइड आयंस को रिलीज़ कर देता है और सोल्यूशन टर्न्स इंक्रीजिंगली अल्कलाइन इन कैथोड कंपार्टमेंट्स। का मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाती है और मज़ीद उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। अल्कलाइन का लफ्ज़ यहाँ क्यों यूज़ किया गया या इंडिकेशन ये क्यों दे रही हैं? क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन होने लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमारी बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बन रही है। सेल की फंक्शनिंग में दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो क्लोरीन बन रही होती है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयंस दे सकती है। फिर जो हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे होते हैं वो एनोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करके डिस्चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। एनोड पे हमारे पास पहले से क्लोरीन गैस भी बन रही होती है। अब ये बनने वाली ऑक्सीजन जो है वो उस क्लोरीन गैस को कंटामिनेट कर सकती है और रिएक्शन को इम्प्योर कर सकती है। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एस्बेस्टोस डायाफ्राम। हमने इसकी फंक्शनिंग में जब हमने इसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें एस्बेस्टोस डायाफ्राम यूज़ किया था। ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम क्या करता है? ब्राइन सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से सेपरेट रखता है वाइल अलाउइंग सोडियम आयंस टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड। और ये सोडियम आयंस को जो है वो कैथोड की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है। और आयंस की जो ये मूवमेंट है ये हमारे एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट को फ्लो में रखती है। सेकंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हम एनोड कंपार्टमेंट में ब्राइन के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है, हम उसके लेवल को स्लाइटली हायर मेंटेन करते हैं। अच्छा, हमने जब दोनों पिक्चर्स देखी थी, डायग्राम्स देखी थी, तो उसमें हमने एक सिंपल फंक्शनिंग भी देखी थी। एनोड कंपार्टमेंट में हमारे पास होता है ब्राइन सोल्यूशन और कैथोड कंपार्टमेंट में हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। तो एनोड कंपार्टमेंट में जो हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन है उसके लेवल को हम मेंटेन करते हैं, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो क्या करती है, जो लिक्विड है उसकी डायरेक्शन को
उसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है उसको कैथोड की तरफ रखती है। इस तरह से जो कैथोड कंपार्टमेंट में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते और वो एनोड पे जाके रिलीज ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ नहीं करते, डिस्चार्ज नहीं होते, जिससे हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। अब जो हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट में सोल्यूशन बनता है उसमें 11% NaOH है और 16% NaCl होती है। ये जो लेस सोल्यूबल NaCl होता है वो सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, जिसको हम इजीली फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, और जो लिक्विड पीछे रह जाता है उसमें 50% NaOH है और 1% NaCl होती है एज एन इम्प्योरिटी। कमर्शियल पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो ये 1% इम्प्योरिटी जो है वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स वी फेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH और गिव देयर सॉल्यूशंस। 2 मेजर प्रॉब्लम्स हमने पहले भी पढ़ी और उनका सॉल्यूशन भी हमने पढ़ा। सॉल्यूशन में हमने पहली प्रॉब्लम हमने ये पढ़ी थी कि हाइपोक्लोराइड बनता है, उस हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन को हम एस्बेस्टोस डायाफ्राम यूज़ करके जो है वो प्रिवेंट करते हैं। और सेकंड हमने ये पढ़ी थी कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने एनोड कंपार्टमेंट में ब्राइन के लेवल को मेंटेन किया था ताकि जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड के अंदर हो और कैथोड से हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव ना करें। आज के लेक्चर के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पहला है डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ द सोडियम बाय डाउन सेल। डाउन सेल से जो हम सोडियम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। पॉइंट आउट द 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। व्हाट इज द डायाफ्राम सेल? गिव कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल।